सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं द्वादशी कक्षायाः चतुर्थं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति प्रजानुरञ्जको नृपः। अस्य पाठस्य 6 श्लोकानाम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः। अस्मिन् भागे वयं 7मं, 8मं, 9मं च श्लोकं पठामः। आगम्यतां पठामः। 7मः श्लोकः। प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्सृष्टमादत्ते हि रसं रविः। अन्वय स राजा दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थमेव ताभ्यः बलिम् अग्रहीत् हि रविः सहस्रगुणम् उत्सृष्टुं रसम् आदत्ते। यदि संधि विच्छेद पर हम ध्यान दें तो भूत्यर्थम भूति अर्थम, भूति कल्याण होता है, तो भूत्यर्थम कल्याण के लिए। ताभ्यो बलिम अग्रहीत, ताभ्यः बलिम अग्रहीत। पदार्थः, पदानामर्थः। भूत्यर्थम कल्याणाय, बलिम कर्म टैक्स। अग्रहीत स्वीकृतवान, ग्रहण किया। रवि सूर्य, दिनकरः, भानु और भी उसके पर्यायवाची हो सकते हैं और भी इसके अर्थ हो सकते हैं। आदत्ते स्वीकरोति, लेता है, स्वीकार करता है। उत्सृष्टुम देने के लिए। प्रदातुम रसम जलम, यहां रस का अर्थ जल के लिए है। अब अन्वय में इसका हम अर्थ देखते हैं। स राजा दिलीप, वह राजा दिलीप, वह राजा दिलीप ग्रहण करता था क्या? बलिम अग्रहीत। प्रजानाम भूत्यर्थमेव ताभ्य बलिम अग्रहीत, बलिम कर को अग्रहीत ग्रहण करता था, कर लेता था, यानी टैक्स लगाता था, प्रजा पर टैक्स लगाता। प्रजानाम प्रजाओं के, भूत्यर्थम एव कल्याण के लिए ही, एव ही प्रजाओं के कल्याण के लिए ही, ताभ्य उनसे बलिम अग्रहीत टैक्स लेता था, अपने लिए नहीं, उनको पीड़ित करने के लिए नहीं। ही क्योंकि रवि ही जो सूर्य है, सहस्र गुणम उत्सृष्टम, सहस्र गुणा हजारों गुना, उत्सृष्टम प्रदान करने के लिए, हजारों गुना उल्टा देने के लिए ही रसम आदत्ते, रस को लेता है, जल को लेता है पृथ्वी से। पृथ्वी से जब जल सूखता है, आप जानते हैं कि जब यहां से वाष्पीकरण होता है, महासागरों से, पृथ्वी से, हर जगह से वाष्पीकरण होता है, वही जल ऊपर जाकर संघनन के कारण वर्षण के रूप में हमें बादलों के द्वारा प्राप्त होता है, और ज्यादा प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से बहुत कुछ तो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, बचे हुए में से जो ऊपर जाता है उसको हजारों गुना करके हमें सूर्य वापस देता है। इसी प्रकार वह राजा दिलीप भी प्रजा से टैक्स लेता था, कर ग्रहण करता था, परंतु हजारों गुना करके वापस करने के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए। अब हम व्याख्या पर ध्यान दे लेते हैं। व्याख्या है इसकी। अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदास कथयति, इस श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं। इस पाठ को जो लिया गया है वो महाकवि कालिदास के लिखे हुए, रचित किए हुए रघुवंश नामक महाकाव्य से लिया हुआ है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं, यत् स राजा दिलीप प्रजाजनेभ्य करम गृह्णाति स्म। स राजा दिलीप, वह राजा दिलीप प्रजाजनेभ्य प्रजाजनों से करम गृह्णाति स्म, कर लेता था, ग्रहण करता था। परम तेषाम कल्याणाय, परंतु तेषाम कल्याणाय, उनके कल्याण के लिए, न तो तान पीड़नाय, उनको पीड़ित करने के लिए नहीं। यथा सूर्य पृथ्वीतः जलम गृह्णाति, यथा सूर्य पृथ्वीतः, तसिल प्रत्यय का प्रयोग है। पृथ्वीतः किसी भी शब्द के साथ में तसिल प्रत्यय का यदि प्रयोग आप करते हैं तो वो पंचमी का अर्थ देने लग जाता है। पृथ्वी, पृथ्वीतः, 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 पृथ्वी से। वन, वनतः, वन से। यदि मानव, मानवतः, मानव से। तो किसी भी शब्द के साथ तसिल प्रत्यय यानी तह लगा दिया जाए तो वह पंचमी का अर्थ देगा। जैसे कृते अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो चतुर्थी का अर्थ देता है, वैसे तसिल पंचमी का अर्थ देता है। तो पृथ्वी से जलम गृह्णाति, जल ग्रहण करता है। परम
तज्जलम सहस्र गुणम कृत्वा, तत्जलम उस जल को सहस्र गुणम कृत्वा प्रतिददाति वापिस दे देता है 1000 गुना करके। तथैव राजा दिलीप, वैसे ही राजा दिलीप अपि, दिलीप भी प्रजातः, तहसील प्रत्यय प्रयोग है, प्रजातः प्रजा से करम गृहीत्वा कर ग्रहण करके प्रजाया एव कल्याण परक कार्येषु नियोज्य, प्रजा के ही कल्याण परक कार्यों में नियोज्य लगाकर तस्य करस्य महत्व, उस कर का महत्व सहस्र गुणम वर्धयति स्म, 1000 गुना बढ़ा देता था। इस प्रकार ये इस श्लोक की व्याख्या है। अब हम इसके प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, राजा दिलीप है केशाम कल्याणाय करम गृह्णाति स्म, केशाम कल्याणाय किनके कल्याण के लिए करम गृह्णाति स्म कर को लेता था, ग्रहण करता था राजा दिलीप, किनके, प्रजानाम, केशाम प्रजानाम। कह रसम सहस्र गुणम कृत्वा प्रतिददाति, कौन, कह कौन, रसम रस को सहस्र गुणम कृत्वा 1000 गुना करके प्रतिददाति वापस देता है, प्रतिददाति वापस देता है। कह कौन, सूर्य है, तो सूर्य के लिए क्या प्रयोग है, रवि ही। उत्तर क्या बनेगा, रवि ही। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, राजा किमर्थम करम स्वीकरोति स्म, राजा किस लिए कर को स्वीकार करता था, कर स्वीकरोति स्म, किस लिए, प्रजानाम भूत्यर्थमेव, राजा प्रजानाम भूत्यर्थमेव करम स्वीकरोति स्म, प्रजाओं के कल्याण के लिए। सूर्य किमर्थम जलम गृह्णाति, सूर्य है किमर्थम किस लिए, जलम गृह्णाति जल ग्रहण करता है, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सूर्य सहस्र गुणम उत्सृष्टुम जलम गृह्णाति, 1000 गुना उत्सृष्टुम वापस देने के लिए। यथा निर्देशम उत्तरत, सह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति, सह ये जो कर्तृपद है इसका क्रियापद क्या है। यदि हम सह को देखें तो श्लोक में है कि सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत, उसने टैक्स ग्रहण किया, कर ग्रहण किया, अग्रहीत, तो अग्रहीत इसका क्रिया है। जलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, जलम इत्यस्य पदस्य, इति अस्य पदस्य, इस पद का पर्याय पदम, पर्यायवाची किम प्रयुक्तम, क्या प्रयोग हुआ है, पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है, जलम का पर्यायवाची रसम, क्या प्रयोग हुआ है, रसम। संगृहीतुम, संग्रहण करने के लिए, संग्रहीतुम संग्रहण करने के लिए, इत्यस्य पदस्य इस पद का विलोम पदम किम प्रयुक्तम, विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, संग्रहीतुम इकट्ठा करने के लिए, उल्टा देने के लिए, इकट्ठा करना देना यानी लेना और देना। उत्सृष्टुम क्या प्रयोग हुआ है, उत्सृष्टुम। करम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, करम का पर्यायवाची बलिम। सह इति सर्वनाम पदम, सह जो करता है वो, यह सर्वनाम पद भी है एक। श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, श्लोक में किसके लिए प्रयोग हुआ, सह वह कौन है, वह जो सर्वनाम है वो किसके लिए प्रयोग हुआ, श्लोक में कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग हुआ, कौन है वह कौन, राजा दिलीप, तो दिलीप, राजा दिलीप, नाम क्या है दिलीप, राजा तो उसका विशेषण हो गया, तो दिलीप के लिए। कस्मै प्रयुक्तम यानी चतुर्थी में इसका उत्तर में देना है, तो दिलीप से दिलीपाय। इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको श्लोक में नहीं मिलेगा, श्लोक के शब्द का आप प्रयोग नहीं करेंगे, पद का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कस्मै यदि है तो चतुर्थी का आपको उसमें प्रयोग करना होगा, ढूंढना होगा कि वह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है। राजा दिलीप के लिए है तो दिलीपाय या दिलीप कृते, चतुर्थी का अर्थ देगा दिलीप कृते। अगला प्रश्न, आदत्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। आदत्ते एक और क्रियापद है, आदत्ते, आदत्ते लेता है, सहस्रगुणम उत्सृष्टुम दूसरे वाक्य में है, 1000 गुना करके वापस देने के लिए लेता है रसम, रस को यानी जल को, कौन, रवि ही। तो कर्तृपद क्या है, रवि ही। ताभ्यः इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, ये फिर वही आगे उसी तरह से कि ताभ्यः उनसे टैक्स लेता था, उनसे कर ग्रहण करता था, किन से, प्रजा से। तो यहां सर्वनाम पद जो ताभ्य है ये श्लोक में किसके लिए प्रयोग हुआ, प्रजा के जनों के लिए, प्रजा के लिए, तो प्रजा कृते,
प्रजा कृते, या चतुर्थी का सीधा आप रूप प्रयोग करना चाहें तो प्रजायै, प्रजायै, जैसे लता से लतायै, प्रजा से प्रजायै। परंतु अगर आप रूप प्रयोग नहीं करना चाहते तो सीधा चतुर्थी के लिए आप देंगे प्रजा कृते, प्रजा कृते। इस प्रकार यह आपका 7वां श्लोक है। अब हम चलते हैं 8वें श्लोक की ओर। अष्टमः श्लोक है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। अन्वय स दिलीपः, हम फिर से वही है कि कुछ पद जो हम कोष्ठक में रखते हैं अर्थ को पूरा करने के लिए। ज्ञाने मौनम शक्तौ क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्ययः आसीत् अतएव सर्वे गुणाः गुण अनुबंधित्वात् तस्य सप्रसवः इव आसन। इसमें बहुत सारे पद हैं जिनको श्लोक का अर्थ पूरा करने के लिए हमने रखा है। संधिच्छेद के 2 ही उदाहरण हैं। गुणानुबंधित्वात्, गुणः गुण अनुबंधित्वात्, सप्रसवा इव में सप्रसवाः इव। पदार्था में अगर हम पदार्थ देखें, श्लाघा विपर्य, श्लाघा होती है प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, विपर्य विपरीत में जाना यानी अपनी प्रशंसा से उल्टा होना। आत्म प्रशंसातः विमुख, यहाँ फिर से तहसील प्रत्यय प्रयोग है, आत्म प्रशंसातः विमुखः। सप्रसवा सहोदरा, सप्रसव जिनका प्रसव साथ में ही हुआ है, यानी सहोदर सगे भाई एक ही जगह से हुआ है, यानी एक ही जिनके माता पिता हैं, एक ही जिनकी माता है, प्राय हम ये कह सकते हैं, या माता पिता भी हैं तो सगे भाई। अनुबंधित्वात्, अनुसरणात्, अनुबंध होने के कारण, अनुसरण करने के कारण। इस तरह से कुछ इनके आपके पदार्थ हैं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं अन्वय की दृष्टि से। सह दिलीप, वह राजा दिलीप। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है जिसको कुछ पता नहीं होता है, हम कक्षा में भी देखते हैं, जिस विद्यार्थी को कुछ पता नहीं होता है किसी प्रश्न का उत्तर, तो वह चुप रहता है, मौन धारण करता है। परंतु राजा दिलीप ज्ञान होने पर भी मौन धारण करते थे कि आवश्यकता पड़े तभी बोलना है, अन्यथा अनावश्यक रूप से नहीं बोलना है। शक्तौ, क्षमा, शक्तिशाली थे, शक्ति थी बहुत सारी, परंतु क्षमावान थे। त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्यागे त्याग करते थे, त्याग करने पर भी श्लाघा विपर्य अपनी प्रशंसा से दूर रहते थे। आसीत, ऐसे थे, वह राजा दिलीप इस प्रकार के थे। अतएव सर्वे, इसीलिए सारे के सारे गुणाः, जो सारे गुण थे, गुण अनुबंधित्वात्, गुणों का अनुबंधन होने के साथ कारण, ऐसा लग रहा था जैसे गुणों ने इसके साथ अनुबंध कर लिया है, कि आपस में समझौता कर लिया है कि हम आपके पास ही रहेंगे। तस्य सप्रसवः इव आसन, उनके सप्रसव ही थे। मान लीजिए ऐसा लग रहा था जैसे उनके सगे भाई हैं। आसन थे, आसीत एक वचन में होता है और आसन बहुवचन में थे, यानी वो सारे के सारे गुण इस प्रकार से उन राजा दिलीप में थे जैसे उनके सगे भाई हो, उनके साथ ही रहते हो। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि है अत्र कथयति यत्, कवि अत्र यहाँ, यानी इस श्लोक में, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ मतलब इस श्लोक में, इस श्लोक में कथयति कहते हैं, यत् राजा दिलीप ज्ञानवान आसीत, राजा दिलीप ज्ञानवान था, थे, एक वचन है तो आसीत लगेंगे। परम स प्राय मौनम धारयति, इसमें परंतु वह प्राय मौन धारण करते थे। स शक्तिशाली आसीत, शक्तिशाली थे, परम क्षमावान आसीत। स त्यागम कुर्वन् अपि आत्मनः प्रशंसातः विमुखो आसीत, स त्यागम कुर्वन् अपि, करते हुए भी, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है, क्री धातु से क्षत्रिय कुर्वन् बनता है। स त्यागम कुर्वन् अपि, करते हुए भी, आत्मनः प्रशंसा से, अपनी प्रशंसा से, विमुख है आसीत। एवं प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है, यत् सर्व प्रकार का गुणा तेन सह अनुबंधनम कृतवन्तः आसन, सब प्रकार के गुण तेन सह, उनके साथ अनुबंधन कर चुके थे, अनुबंध कर लिया था उन्होंने, एक समझौता कर लिया था। अतः इसीलिए ते सर्वे गुणाः, वे सारे के सारे गुण, जितने भी गुण हो सकते हैं संसार में, वे सारे के सारे गुण तस्य सहोदराः एव आसन, उनके सहोदर की तरह थे, उनके सगे भाइयों की तरह थे। सारः अयम अस्ति, अयम यह सार है, सार यह सार है, सार ये है, यत् के राजा दिलीप सर्वगुण संपन्न है आसीत, कि राजा दिलीप सर्वगुण संपन्न थे। अब हम इसके प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत्, राज्य दिलीपस्य शक्तौ का विद्यते स्म, राजा दिलीप के शक्तौ, शक्ति होने पर भी, का विद्यते स्म क्या थी, क्या विद्यमान थी, शक्ति होने पर भी क्या थे, क्षमा।
के राज्य दिलीपस्य सप्रसवा इव आसन। कौन थे जो राज्य दिलीपस्य राजा दिलीप के सप्रसव इव सहोदर के समान थे? कौन? गुणाः। पूर्ण वाक्यानुत्तरत् गुणाः कस्मात् दिलीपस्य सहोदरा इव आसन। गुण कैसे, किस कारण से? दिलीपस्य सहोदरा इव आसन, दिलीप के सहोदर ही थे, सहोदर यानी सगे भाई की तरह से थे। गुणानुबंधित्वात्, अनुबंधित्वात्, तो गुणाः गुण अनुबंधित्वात् दिलीपस्य सहोदरा इव आसन। राजा दिलीप त्यागे अपि कीदृशः आसीत्। राजा दिलीप त्याग होने पर भी कीदृशः आसीत्? श्लाघा विपर्ययः। राजा दिलीप त्यागे अपि श्लाघा विपर्ययः आसीत्। यथा निर्देशमुत्तरत् अज्ञाने इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्त। अज्ञान का विलोम पद आप जानते ही हैं, परंतु सप्तमी लगाकर ही करेंगे। अज्ञाने है तो ज्ञाने। सहोदरा इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। सहोदरा का पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है? सप्रसवः। संग्रहे इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। संग्रहे, संग्रह करने पर भी, इसका विलोम क्या है? त्याग करने पर भी, त्यागे। दोषः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। दोषः का विलोम पद उल्टा गुणाः। आत्म प्रशंसातः विमुख इत्यर्थे। आत्म प्रशंसा से विमुख इत्यर्थे, इस अर्थ में किम पदम अत्र प्रयुक्तम। किम पदम, क्या पद, अत्र प्रयुक्तम, यहाँ प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? श्लाघा विपर्ययः। तस्य इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम। ये जो तस्य है, तस्य सहोदरा इवासन, तस्य सप्रसवा इवासन, ये जो तस्य है ये सर्वनाम पद श्लोक में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके? तस्य, उसके, किसके? राजा दिलीप के। तो राजा दिलीप के लिए तस्य प्रयोग हुआ है, तो दिलीपाय या दिलीप कृते। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। ये आपका 8वां श्लोक है। अब हम चलते हैं 9वें श्लोक की ओर। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् अभरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणात् भरणादपि। अन्वय में स दिलीप प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि, सीधा सीधा है। तेषां पिता इव आसीत् तासां पितरः केवलं जन्म हेतवः आसन। संधिच्छेद में देखेंगे तो पितरः तासां, पितरस्तासां का पितरः, तासां स पिता, सह पिता, विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि। विनय आधानात् रक्षणात् भरणात् अपि। पदार्थ में देखेंगे तो विनयाधानात् विनम्रतायाः या शिष्टाचारस्य शिक्षणात्, विनम्रता की या शिष्टाचार की शिक्षा देने से। आधान मतलब शिक्षा देना या उनको रखना। भरणात् भरण पोषणात्, जन्म हेतु, जन्म न है कारण रूपा, जन्म के कारण रूप। अन्वय में देख लेते हैं। स दिलीप, वो राजा दिलीप, प्रजानाम प्रजाओं के, विनय आधानात्, विनय का आधान करने से, विनम्रता की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, भरणात् भरण पोषण करने के कारण, अपि भी, तेषाम उनके, उनके किनके, उन प्रजाओं के, पिता एव आसीत, पिता की तरह ही से ही थे, जैसे पिता होते उसी तरह से थे। क्योंकि ये सारे कार्य पिता करता है। अपनी संतति को शिक्षा देना, अपनी संतति की रक्षा करना, उसका भरण पोषण करना, सारे कार्य पिता के हैं। अब प्रजा के लिए सारे कार्य कौन कर रहा था? राजा दिलीप। तो राजा दिलीप उनके लिए पिता की तरह से थे। तासाम पितर, तो उनके जो पिता थे, जिनको बायोलॉजिकल फादर कहेंगे, जो दैहिक पिता है, उनके शरीर से जो उनके पिता हैं, वो पिता, तासाम पितर है, वो जो पिता है उनके, केवलम जन्म हेतु आसन, वो तो केवल जन्म हेतु थे, जन्म के कारण थे, जन्म उन्होंने दिया था, बाकी कार्य उन्होंने नहीं किए थे। बाकी जो पिता के कर्तव्य है, वो सारे के सारे कर्तव्य राजा दिलीप अपनी प्रजा के लिए करते थे। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या, अत्र कवि कथयति, अत्र यानी यहाँ, यहाँ अर्थात इस श्लोक में कवि कथयति, कवि कहते हैं, इस श्लोक में कवि कहते हैं यत कि राजा दिलीप, राजा दिलीप निज प्रजाम, अपनी प्रजा को शिष्टाचार से शिक्षा वितरति स्म, शिष्टाचार की शिक्षा वितरण करते थे, देते थे। तस्याः रक्षाम करोति स्म, उसकी रक्षा करते थे। तस्याः भरणम पोषणम करोति स्म, उसका भरण पोषण करते थे, रक्षा करते थे, शिक्षा का वितरण करते थे और उसका भरण पोषण करते थे। एतानि सर्वाणि कार्याणि, ये सारे कार्य कस्यचिदपि कृते, किसी के लिए भी, पिता एव करोति, पिता ही करता है।
अतएव स प्रजाया कृते पिता इव आसीत्, अतएव इसीलिए सह वह यानी राजा दिलीप प्रजाया कृते पिता इव आसीत्, प्रजा के लिए पिता के समान, इव नहीं समान थे। अन्य पितर, अन्य जो पितर है दैहिक जो हैं वो पितर तो केवलम जन्मदायक आसन, केवल जन्मदायक थे। सारः अयम अस्ति, सार यह है कि यत् संतति कृते पित्रा करणीयानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि राजा दिलीपः स्वयमेव करोति स्म। यत् जो संतति के लिए, संतति कृते संतति के लिए पिता के द्वारा करणीयानि सर्वाणि कार्याणि करने योग्य सारे कार्य होते हैं, भवन्ति होते हैं, राजा दिलीप तानि कार्याणि स्वयमेव करोति स्म, राजा दिलीप उन कार्यों को स्वयं ही करते थे। इस प्रकार ये इसकी व्याख्या है। अब हम इसके प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तर, राजा दिलीपः कासाम पिता इव आसन, कासाम पिता इव आसन, प्रजानाम प्रजाओं के लिए पिता के समान थे। अन्य पितर तासाम, अन्य जो पिता थे तासाम उनके लिए, उन प्रजाओं के लिए किमर्थम आसन, किस लिए थे, केवलम जन्म हेतु, तो सिर्फ उत्तर लिखेंगे जन्म हेतु है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, राजा दिलीप प्रजानाम पिता इव कथम आसीत्, राजा दिलीप प्रजाओं के पिता के समान, इव समान, कथम आसीत् कैसे थे, तो सारा उत्तर आएगा प्रजानाम, राजा दिलीप प्रजानाम विनय आधानात् रक्षणात् भरणात् पिता इव आसीत्। यथा निर्देशम उत्तर, मरणम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, मरणम का उल्टा, मरने का उल्टा जन्म लेना, जन्म। जनकः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, जनकः का पर्यायवाची पिता। पिता इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, पिता का विशेषण पद, पिता का विशेषण, यहाँ दो पद हैं आपके पास, सह पिता, वह पिता, पिता कौन, वह, विशेषण क्या होगा, सह। सह इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, सह जो ये सर्वनाम पद है श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, श्लोक में कस्मै किसके लिए प्रयोग हुआ, दिलीप के लिए, तो दिलीपाय या दिलीप कृते। विनम्रतायाः शिक्षणात्, विनम्रता की शिक्षण देने के कारण, इत्यर्थे इस अर्थ में किम पदम अत्र प्रयुक्तम, या क्या पद प्रयुक्त हुआ है, विनयाधानात्। तासाम इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, तासाम जो ये सर्वनाम पद है इस श्लोक में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो प्रजा यई या फिर प्रजा कृते। इस प्रकार ये 9वें श्लोक के प्रश्न उत्तर थे। अब आपके 2 श्लोक इस पाठ के बचते हैं जिनको हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।